हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम रिंकी मिगलानी है और मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ। आज की हमारी इस ई लर्निंग क्लास के अंदर हम लोग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में सीखेंगे। हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारे MBA, M.Com और BBA के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और स्पेशली हमारे B.Com और M.Com की मैनेजमेंट ऑफ सेल फोर्स के अंदर जो रिक्रूटमेंट का टॉपिक है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कवर हो रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती क्या होती है, ये जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किसी भी संस्था के अंदर हमारे प्रोडक्शन करने के बहुत सारे संसाधन होते हैं। मैन है, मनी है, मटेरियल है, लेबर है, लेकिन इन सारे रिसोर्सेज के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है हमारा मैन, मनुष्य। क्योंकि अगर किसी भी संस्था के अंदर ये मैन पावर या ये मनुष्य ना हो तो बाकी सारे रिसोर्सेज भी हमारे इनएक्टिव हो जाते हैं। हमारे ये जो मैन पावर है या जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं ये कहाँ से आएंगी? मैनेजमेंट की स्टाफिंग के अंदर हम लोग इनको इंक्लूड करते हैं। लेकिन स्टाफिंग में होता क्या है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमारी संस्था के अंदर हमें जितने कर्मचारियों की जरूरत है वो हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने चाहिए। पर्याप्त संख्या का मतलब है ना तो ओवर स्टाफिंग हो और ना ही हमारी अंडर स्टाफिंग हो। और इसके अलावा हमारे पास जो भी कर्मचारी रखे जाएं उनके अंदर वो सारे गुण विद्यमान होने चाहिए जो हम चाहते हैं, या ये कहें कि जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। बट हाउ, लेकिन होगा कैसे? ये हमारा होगा भर्ती के द्वारा, रिक्रूटमेंट के द्वारा। होती क्या है भर्ती? भर्ती हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने संभावित कर्मचारियों को ये प्रेरित करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारी संस्था में खाली रखे हुए पदों के लिए अप्लाई करें। संभावित कौन? जो इस समय हमारी संस्था के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन में भी भविष्य में वो व्यक्ति हमारी संस्था के कर्मचारी बन सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संभावित कर्मचारियों की खोज की जाती है एंड मोटिवेट देम, और उन्हें प्रेरित किया जाता है टू अप्लाई फॉर जॉब्स के लिए, ताकि वो हमारी संस्था में नौकरी के लिए आवेदन कर सके। इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये हमारी एक सकारात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें हम सभी प्रत्याशियों को इनवाइट करते हैं कि वो हमारी संस्था में नौकरी के लिए अप्लाई करें, और ये हमारी एक कंटिन्यू प्रोसेस मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने भर्ती कर ली तो संस्था का काम खत्म हो गया। आज के समय में संस्था का आकार बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लेकर चेंजेस हो रहे हैं, तो में भी हमें जो है समय समय पर कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, तो भर्ती के द्वारा हम इस मैन पावर की नीड्स को पूरा करते हैं। भर्ती ना सिर्फ हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज के लिए बल्कि फ्यूचर की जो मैन पावर है उनकी नीड्स को भी पूरा करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। क्या होते हैं ये रिसोर्सेज? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इंटरनल रिसोर्सेज की, आंतरिक स्रोत। भर्ती का ये जो इंटरनल रिसोर्स है इसके अंदर क्या होगा कि हम कर्मचारियों को अपनी संस्था के अंदर ही रिक्रूट करेंगे। इट मीन्स कंपनी जो है अपनी संस्था के ही कर्मचारियों को अपनी संस्था के अंदर ही किसी भी पद पर नियुक्ति दे देती है। कर्मचारी कोई भी संस्था के बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। इंटरनल रिसोर्सेज के अंदर हम लोग ट्रांसफर को, प्रमोशन को और एम्प्लॉयज रेफरल को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मतलब होता है कि अगर आपकी संस्था के अंदर एक पद खाली पड़ा है, या ये कहें कि हमारी संस्था के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर ओवर स्टाफिंग है और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर अंडर स्टाफिंग है, तो अंडर स्टाफिंग वाले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर हमने कर्मचारियों की नीड्स को, रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर का। इसके अंदर क्या होगा, हम लोगों की जो सैलरी है वो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ एक पोजीशन चेंज हो जाएगी कि जो भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे हमने उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया।
दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति। कभी कभी हमारी संस्था के अंदर कर्मचारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमारी संस्था प्रमोशन कर देती है। प्रमोशन का मतलब होता है जो कर्मचारी निचले पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें ऊंचे पदों पर उनकी नियुक्ति करना। जब उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता है तो उनकी पोजीशन तो बढ़ती ही बढ़ती है, रेपुटेशन तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसके साथ साथ उनकी सैलरी भी बढ़ती है और सैलरी बढ़ने के साथ साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। तो कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए ये सबसे अच्छा रिसोर्स माना जाता है। और थर्ड है हमारा एम्प्लॉइज रेफरल। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके सोशल नेटवर्क की हेल्प से जब हम किसी कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय रेफरल। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए मेरी संस्था के अंदर कुछ कर्मचारी काम करते हैं, वो खुद भी काम में बहुत अच्छे हैं, आगे उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आगे वो लोगों का नाम रिकमेंड करते हैं। अगर कंपनी को लगता है कि दे आर गुड, कि वो बहुत अच्छे हैं, तो कंपनी जो है उन्हें नियुक्त कर लेती है। इसे कहा जाता है एम्प्लॉइज रेफरल। लेकिन फर्क क्या है कि जो भी सिफारिश होगी वो कंपनी की संस्था के कर्मचारी ही करेंगे, इसलिए ये हमारी इंटरनल रिक्रूटमेंट में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सीखा आंतरिक स्रोतों के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भर्ती के बाहरी स्रोत क्या हैं। बाहरी स्रोतों का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने कर्मचारियों की भर्ती संस्था के अंदर से ना करके बल्कि बाहर के लोगों से करती है तो उसे कहा जाता है बाहरी स्रोतों द्वारा की गई भर्ती। क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं? सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, हमारा विज्ञापन। विज्ञापन से सभी लोग परिचित हैं। आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। कंपनी क्या करती है, जब भी उन्हें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कर्मचारी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अखबार के अंदर विज्ञापन दे देती है। उस विज्ञापन के अंदर ये लिखा जाता है कि उन्हें कितनी पोस्ट को भरना है और किस तरीके के उनको कर्मचारी चाहिए और उस कर्मचारी के पास किस तरीके की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये हमारी सॉलिसिटेड के अंदर आता है। सॉलिसिटेड का मतलब होते हैं कि मांगी गई रिक्वायरमेंट, कि उन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी है हमें और आगे अब हम उनकी कंपनी के अंदर उन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। विज्ञापन बाहरी स्रोतों का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति भी आज के समय में समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार पत्रों को जब वो पढ़ते हैं तो उनकी नजर कहीं ना कहीं इन विज्ञापनों के ऊपर पड़ती है। तो जिन लोगों को नौकरी की तलाश होती है वो उन विज्ञापनों को पढ़कर उस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करती है। दूसरा पॉइंट, कैंपस प्लेसमेंट। हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर कैंपस प्लेसमेंट की जाती है। इससे कंपनी को भी और हमारे जितने भी कॉलेज हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन दोनों को फायदा मिल जाता है। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये कॉलेज के बच्चों को रिक्रूट करती हैं। ये वो बच्चे लेती हैं जो उनके टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं। इन्हें फ्रेश टैलेंट मिल जाता है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी जॉब के लिए, जो एक कहें कि एक फ्रेशर है, उनको स्टार्टिंग जो एक लेवल होता है जॉब का, वहां से उन्हें शुरुआत करने की सफलता मिल जाती है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, या ये कहें कि ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल है क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि एक तरीके से ये मिडिल मैन का काम करते हैं किसी भी संस्था और उन व्यक्तियों के बीच जिन्हें नौकरी की जरूरत है। जिन लोगों को जरूरत होती है नौकरी की, वो लोग अपना पूरा बायोडाटा इन कंसल्टेंट्स के पास भेज देते हैं। ये सलाहकार अपने पास उन सभी कैंडिडेट्स का पूरा बायोडाटा अपने पास रखते हैं और जब कंपनी को मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनीज इन कंसल्टेंट के पास जाकर कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद ये जो कंसल्टेंट हैं ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास इन लोगों का बायोडाटा भेज देते हैं। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि इन्होंने किन कर्मचारियों को अपनी संस्था में इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है। नेक्स्ट, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मतलब है इसका? सिमिलर का मतलब होता है कि बिल्कुल समान, एक जैसी संस्थाएं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आइडिया कंपनी है। आइडिया कंपनी के अंदर एक पोस्ट जो है वो हमारी वेकेंट है।
ठीक है। अब वहां पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए पहुंचे। हो सकता है उस कंपनी के अंदर वोडाफोन, एयरटेल, इनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वहां के कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। तो मेरे हिसाब से आइडिया कंपनी इन्हीं कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देगी। क्यों? क्योंकि इनके पास टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी व्यक्ति जिन्हें नौकरी की तलाश है वे लोग अपना नाम इन कार्यालयों में जाकर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और उसके बाद जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो ये रोजगार कार्यालय इन कैंडिडेट्स के साथ संपर्क करते हैं और इन्हें बता देते हैं कि आपकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर पोस्ट वैकेंट है। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उन कंपनीज में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आज की इस क्लास के अंदर मैंने जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया है वो मैंने दिया है रिलायंस जियो कंपनी के एक्सटर्नल रिसोर्सेज की हेल्प से किए गए रिक्रूटमेंट पर, कि रिलायंस जियो कंपनी जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद से रिक्रूटमेंट कैसे करती है। चलिए आइए समझते हैं इसे। रिलायंस जियो जो कंपनी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक टेलीकॉम कंपनी है। आजकल सभी लोग इससे बहुत ज्यादा परिचित हैं। ऑफ कोर्स होंगे ही, इन्होंने फ्री में सिम जो बांटे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से शायद ही कोई भी व्यक्ति होगा जिसे रिलायंस जियो कंपनी का नाम ना पता हो। राइट, अब हम शुरू करते हैं कि अगर हमें इस कंपनी में नौकरी चाहिए तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास जितनी भी पोस्ट कंपनी ने निकालनी है वो पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाती है। वो पोस्ट या तो कंपनी naukri.com पर करती है क्रिएट, या फिर कंपनी की अपनी खुद की जो वेबसाइट है वहां पर क्रिएट करती है। अब जिन लोगों को ये नौकरियां चाहिए वो लोग कंपनी की वेबसाइट पे या naukri.com पे जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। जब हम इस कंपनी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर हमें ये जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने आप का जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना है। आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है, लाइक आप लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री, ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को फिल करके देनी है। उसके बाद यहाँ पर जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो तो कंपनी क्या करती है, उसमें से स्क्रीनिंग करती है। वो ये देखती है कि इसमें से कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें लगता है या जो कंपनी को ये लगता है कि ये लोग नौकरी के लिए सूटेबल रहेंगे। तो कंपनी उनके मोबाइल के अंदर एक मैसेज भेजती है और ये मैसेज के बाद उनके पास एक पासवर्ड क्रिएट होता है। उस पासवर्ड की मदद से उनको ये पता चल जाता है कि हमें जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। ये लोग वहां इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। क्या होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच में की गई एक आमने सामने बातचीत है। यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला, और एक होता है इंटरव्यूई, जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू देना है। जो हमारे फेस टू फेस इंटरव्यू थे अब वो खत्म हो गए हैं। इवन देन रिलायंस जो कंपनी जो है वो भी जब इंटरव्यू लेती है फर्स्ट लेवल का होता है फेस टू फेस, और उसके बाद वीसी के थ्रू आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू देने के बाद जो लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें जो है RPAT टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, रिलायंस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है ये टेस्ट? ये टेस्ट कैंडिडेट्स के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि जो उनकी स्किल्स हैं उनके बारे में जाना जा सके, प्लस उनकी जो मेंटल लेवल है, जो उनकी रीजनिंग है, उसके बारे में पता लगाया जा सके और ये देखा जा सके कि जिस पोस्ट के लिए, जिस नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, क्या वो उस नौकरी के लिए, उस पोस्ट के लिए वो लोग कैपेबल हैं भी या नहीं। अब क्या होगा? जो लोग इस टेस्ट को क्लियर कर गए उन्हें कंपनी के हेड ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां पर अब नेगोशिएशन की जाएगी। नेगोशिएशन को हिंदी में बोला जाता है सौदेबाजी। यहां पर अब बात आएगी पैसों की, मनी की, जिसके लिए व्यक्ति ने नौकरी करनी है। यहां पर पहले कंपनी के कर्मचारी से पूछा जाता है कि वो कितना चाहते हैं, उनको कितनी सैलरी चाहिए, और उसके बाद कंपनी ये बताती है कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको कितनी सैलरी दे सकते हैं।
इसके ऊपर काफी लंबी डिस्कशन होती है, जो पूरे पर ईयर का पैकेज होता है वो उन्हें पूरा समझाया जाता है, और उसके बाद अगर कोई कर्मचारी सेटिस्फाई हो जाता है कि आई एम एग्री, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड, तो उसको जो है आगे ऑफर लेटर दे दिया जाता है। ऑफर लेटर इस बात का प्रूफ हो जाता है कि आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया और आपको जो कंपनी सैलरी दे रही है उससे आप लोग पूरे संतुष्ट हैं। लेकिन यहां पर भी अभी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत और करनी है। क्या है वो मेहनत? आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। आपको जब ऑफर लेटर मिल जाता है उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है कि आपने अपनी नौकरी के लिए रिज्यूम के अंदर जो जो क्वालिफिकेशंस शो की थी, क्या आपके पास उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। अगर कंपनी की मैनेजमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद सेटिस्फाई हो जाती है, देन आपको ज्वाइन करवाया जाता है। ज्वाइन करवाने का मतलब है कि आपको नौकरी दे दी गई है। यहां पर हमारी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो खत्म होती है। तो आज की इस ई लर्निंग क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले भर्ती के बारे में पढ़ा, भर्ती के सोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमारे आंतरिक स्रोत कौन से थे उसके बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या थे हमने वो पढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने रिलायंस जियो की एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से की गई रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपने मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।